अब हम सॉल्व करते हैं इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक कंटेनर ऑफ एरिया 0.02 मीटर स्क्वायर इज फिल्ड विद वाटर अप टू अ हाइट ऑफ 1 मीटर। फाइंड द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर इफ अ वेट ऑफ 10 kg इज प्लेस्ड ऑन द पिस्टन ऑन द टॉप। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक कंटेनर है जिस कंटेनर का एरिया हमें गिवन है 0.02 मीटर स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे एरिया लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इस कंटेनर के अंदर लिक्विड फिल किया है, लिक्विड में हमने वाटर फिल किया है, और वाटर की जो हमारे पास हाइट है, यानी जिस हाइट तक हमने वाटर को फिल किया है इस कंटेनर के अंदर, वो हाइट हमारे पास गिवन है 1 मीटर। तो इस हाइट को हम h मान लेते हैं, और h हमारे पास कितना है, 1 मीटर। अब हमें इस टैंक के बॉटम पे या इस कंटेनर के बॉटम पे प्रेशर निकालना है। कब? जब हम इसके ऊपर जो पिस्टन हमने रखा हुआ है, ये इस पिस्टन के ऊपर एक हमने मास प्लेस कर दिया जिसका मास है हमारे पास 10 kg, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पे इस वाले पॉइंट पर एक प्रेशर एक्सर्ट होगा, यानी कि पिस्टन के ऊपर ये वाला ब्लॉक जो है एक कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा। वो पूरा का पूरा प्रेशर लिक्विड के टॉप सरफेस पे भी आएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले लिक्विड के टॉप सरफेस पे प्रेशर निकालते हैं। तो लिक्विड के टॉप सरफेस पे प्रेशर निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा प्रेशर ऑन द पिस्टन। तो हम देखते हैं प्रेशर ऑन द टॉप ऑफ द पिस्टन कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया, P1 इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। हम यहाँ के प्रेशर को P1 मान रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे P1 नाम रखा है, ठीक है। तो P1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन में एरिया। तो पिस्टन के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो केवल ये वाला मास लगा रहा है, ठीक है। तो इसका मास हमने लिख दिया यहाँ पे m, और मल्टीप्लाई कर देंगे g, क्योंकि फोर्स यहाँ पे इसके वेट की वजह से एक्ट होगी। तो फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला आ गया mg बाई a। अब m हमारे पास क्योंकि गिवन है 10 kg, g की वैल्यू हमने रख दी 9.8, इसको हमने डिवाइड कर दिया 0.02 से। इसको सॉल्व करके जो हमारे पास प्रेशर निकल के आएगा वो आएगा 4900 पास्कल। ये हमारा प्रेशर आ गया कहाँ पे, पिस्टन पे। अब ये पूरा का पूरा प्रेशर लिक्विड के टॉप सरफेस पे एज इट इज लगेगा। तो लिक्विड के टॉप सरफेस पे जो प्रेशर हो गया उसको हमने मान लिया P1। अब चलते हैं लिक्विड के बॉटम फेस पे, यानी कि सबसे नीचे वाला फेस। तो सबसे नीचे जो बेस है इसका कंटेनर का, उस पर कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो उस पर प्रेशर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, यानी कि इस हाइट की वजह से जो प्रेशर आएगा, ये जो हमने हाइट ली थी, इस हाइट की वजह से जो प्रेशर आएगा वो कितना आएगा, एच रो जी। और उस एच रो जी में हम क्या ऐड कर देंगे, जो इस पॉइंट पे प्रेशर था, क्योंकि यहाँ पे टोटल प्रेशर किसके द्वारा लगेगा, टोटल प्रेशर लगेगा इस लिक्विड कॉलम की हाइट की वजह से, और साथ में जितना प्रेशर ऊपर लग रहा था वो भी इसके ऊपर एक्ट करेगा। तो टोटल प्रेशर कितना आएगा बॉटम पे, P1, यानी कि यहाँ का प्रेशर, और प्लस में एच रो जी, यानी कि जो प्रेशर इस लिक्विड कॉलम की वजह से आएगा, ठीक है। P1 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो है हमारे पास 4900, प्लस हाइट हमारे पास गिवन है 1 मीटर, डेंसिटी हमारे पास कितनी होगी वाटर की 1000, और जी की वैल्यू हमने पुट कर दी 9.8। 4900 को हमने एज इट इज रख दिया। इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा 9800। इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आंसर कितना आ गया, 14700 पास्कल। तो इतना प्रेशर एक्सर्ट होगा बॉटम ऑफ द कंटेनर पे। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास गिवन है, ए 50 kg गर्ल wearing high heels shoes balances on a single heel. The heel is circular with a diameter 1.0 centimeter. What is the pressure exerted on the horizontal floor? तो हमारे पास क्वेश्चन में है कि एक गर्ल है जिसका मास 50 kg गिवन है, ठीक है। उसने हाई हील्स पहन रखी है, और उसने अपने पूरे वेट को एक सिंगल हील पे बैलेंस किया हुआ है, ठीक है। तो अब सिंगल हील पे उसने बैलेंस किया हुआ है, यानी कि पूरा का पूरा जो उसका वेट है वो सिंगल हील पे एक्ट हो रहा है। तो यानी कि उसका जो प्रेशर आएगा वो पूरा का पूरा सिंगल हील पे आएगा, ठीक है। अब सिंगल हील के नीचे का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो आपका सर्कुलर है, ठीक है। और उस सर्कल का डायमीटर आपके पास गिवन है 1 सेंटीमीटर। तो डायमीटर से हम रेडियस निकाल लेंगे, क्योंकि रेडियस हमें जरूरत पड़ेगी एरिया निकालने के लिए। तो हमने रेडियस को कैसे निकाला, 1.0 डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 0.5। अब इसको मीटर में चेंज करने के लिए हमने 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम निकालते हैं यहाँ पे प्रेशर एक्सर्टेड ऑन फ्लोर। तो प्रेशर कितना एक्सर्ट होगा उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो प्रेशर का फॉर्मूला कितना आ गया, फोर्स हमारे पास कितनी है, मास मल्टीप्लाइड बाय जी डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो मास हमारे पास कितना गिवन है 50, जी की वैल्यू गिवन है 9.8, पाई की वैल्यू है 3.14, और आर हमने रख दिया 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो 50 मल्टीप्लाई बाय 9.8 हो गया 490,
और 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 का स्क्वायर, इसको पूरा सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा पॉइंट में 785। 10 की पावर -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 10 की पावर -4। 490 को मैंने 0.785 से डिवाइड किया तो आंसर आया 624.20 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 था, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव में 4 हो जाएगा। अब इसको प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो पॉइंट को इधर खिसका देंगे तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा 6.24 इंटू में 10 की पावर 6 पास्कल। ये वो प्रेशर है जो कि उस गर्ल के द्वारा एक्सर्ट होगा फ्लोर पे, या फिर हम बोल सकते हैं हील्स के द्वारा एक्सर्ट होगा फ्लोर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है इफ द रिक्वायर्ड प्रेशर इन द टायर ऑफ अ कार इज 199 किलो पास्कल देन व्हाट इज द गॉस प्रेशर एंड व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर। तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि जो टायर है उसके अंदर का जो रिक्वायर्ड प्रेशर होता है वो कितना चाहिए हमें 199 किलो पास्कल। रिक्वायर्ड प्रेशर वो होता है जो टायर को इन्फ्लेट करने के लिए यूज किया जाता है, तो रिक्वायर्ड प्रेशर हमारे पास कितना है 199 किलो पास्कल। अब ये जो रिक्वायर्ड प्रेशर होता है, ठीक है, ये रिक्वायर्ड प्रेशर किसकी वजह से होगा, उसके अंदर जो हमने गैस भरी है, ठीक है, तो उस गैस की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो कितना एक्सर्ट होगा, वो हम सिंपली उसको बोल सकते हैं गॉस प्रेशर, ठीक है। यानी कि जो रिक्वायर्ड प्रेशर होगा टायर के अंदर वही हमारा क्या होता है गॉस प्रेशर। तो गॉस प्रेशर हमारे पास कितना आ गया 199 किलो पास्कल, दैट इज 199 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3 पास्कल। अब नेक्स्ट हमें निकालना है एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में गॉस प्रेशर को ऐड कर दो, वो हमें क्या दे देगा एब्सोल्यूट प्रेशर, या जिसको हम टोटल प्रेशर भी बोलते हैं, ठीक है। तो टोटल प्रेशर हम कैसे निकालेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10 की पावर 5 प्लस गॉस प्रेशर की वैल्यू कितनी है जो हमें ऊपर गिवन थी 199 इंटू 10 की पावर 3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 10 की पावर 3 है यहाँ पे 10 की पावर 5 है, एक काम करते हैं इन दोनों को इक्वल बनाते हैं। कैसे इक्वल बनाएंगे, ये पॉइंट को यहाँ खिसका दो तो ये बन जाएगा 10 की पावर 3 और यहाँ भी 10 की पावर 3 है। अब 10 की पावर 3 को हम कॉमन निकाल सकते हैं तो हमारे पास अंदर वैल्यू बचेगी 101.3 प्लस में 199। तो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आ गया 300.3 इंटू 10 की पावर 3 पास्कल, और इसको हम अप्रॉक्स में बोल सकते हैं 300 किलो पास्कल। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास गिवन है फाइंड द एब्सोल्यूट एंड गॉस प्रेशर एट अ डेप्थ 1000 मीटर इन एन ओशियन, ठीक है। यानी कि हमें एब्सोल्यूट प्रेशर और गॉस प्रेशर निकालना है किस डेप्थ पे 1000 मीटर की गहराई पे ओशियन में। तो मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है टॉप फेस ऑफ द ओशियन, इसके नीचे पूरा का पूरा क्या है वाटर, ठीक है, कुछ डेप्थ तक। तो वैसे तो पूरा ही वाटर होगा लेकिन हमें चाहिए 1000 मीटर की गहराई पे, तो मान लेते हैं यहां से जो हमारे पास डेप्थ होगी यहां तक की, इसको हमने कंसिडर कर लिया h, ठीक है, और ये हमारी डेप्थ कितनी है 1000 मीटर की, यानी h हमारे पास कितना है 1000 मीटर। तो इस डेप्थ पे हमें क्या निकालना है, हमें एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है और गॉस प्रेशर निकालना है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस में इस पॉइंट पे इसके ऊपर जितना भी वाटर है उसकी हाइट की वजह से जो प्रेशर एक्ट होगा जिसको हम गॉस प्रेशर भी बोलते हैं उसको ऐड कर देंगे। तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो जाएगा पीए प्लस में एच रो जी। अब पीए की वैल्यू हमें पता है 1.013 इंटू 10 की पावर 5 होती है, हाइट हमारे पास गिवन है 1000, डेंसिटी ऑफ सी वाटर जो कि हमारे पास क्वेश्चन में ही गिवन है 1.03 इंटू 10 की पावर 3, उसको एज इट इज यूज करेंगे और मल्टीप्लाइड बाय जी की वैल्यू हम यूज करेंगे 10, क्योंकि हमें जी भी दे रखा है, क्या यूज करना है 10, ठीक है। इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो इसको अभी हम एज इट इज रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान देना यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर 5 है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे भी 10 की पावर 5 ले लेते हैं ताकि इसमें कॉमन निकालना इजी हो जाए। तो 10 की पावर 5 बनाने के लिए यहाँ से दो जीरोस को उठाएंगे, ठीक है, और दो जीरोस को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 3 + 2 कितना हो गया 10 की पावर 5। बाकी जो वैल्यू बची 10 इंटू में 1.03 इंटू में 10, इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आएगा 103, ठीक है, और साथ में क्या आएगा 10 की पावर 5। अब 10 की पावर 5 को हम यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बचेगा 1.013 और प्लस में 103, इन दोनों को सॉल्व करते हैं यानी ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 104 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 पास्कल, और ये अप्रोक्स किसके बराबर है 104 एटीएम, ठीक है, क्योंकि 10 की पावर 5 पास्कल में कितने एटीएम होते हैं 1 एटीएम।
तो हम इसको लिख सकते हैं 104 atm। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, गॉस प्रेशर। तो गॉस प्रेशर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने एब्सोल्यूट प्रेशर निकाला है उसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर दो। तो गॉस प्रेशर हमारे पास कितना है, एब्सोल्यूट प्रेशर हमारे पास कितना है 104, इसमें से हम माइनस कर देंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि 1 को। तो 104 माइनस 1 हमारे पास आंसर कितना आया 103 atm, यानी कि गॉस प्रेशर जो अप्लाई हो रहा है वो कितना हो रहा है 103 atm। ठीक है, अब अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, उस क्वेश्चन में हमसे एक और चीज पूछी गई है, क्या पूछी गई है वो देखते हैं। ठीक है, also find the force acting on a window of area 20 centimeter into 20 centimeter of a submarine at this depth। अब इतनी गहराई में आपके पास एक सबमरीन है इसी डेप्थ पे। ठीक है, हमारे पास एक सबमरीन है, उसमें एक विंडो लगी हुई है। ठीक है, इस विंडो का एरिया हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 20 सेंटीमीटर। अब इस एरिया को आप चेंज करोगे मीटर में, कैसे चेंज करेंगे, 20 सेंटीमीटर को चेंज करो मीटर में तो 0.2 हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर को चेंज करोगे 0.2, इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 0.04 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया हमारे पास आ गया। अब हमें निकालना क्या है, इस वाली विंडो पे कितना फोर्स एक्सर्ट होगा वो हमें निकालना है। अब फोर्स क्यों एक्सर्ट होगा यहाँ पे, क्योंकि देखो बाहर से लिक्विड क्या कर रहा है, बाहर से लिक्विड फोर्स लगाएगा कुछ। ठीक है, तो टोटल कितना फोर्स एक्सर्ट होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। उसे कैलकुलेट करने के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो हमें पता है विंडो पे जो प्रेशर एक्सर्ट होगा एक तो लिक्विड के थ्रू एक्सर्ट होगा। ठीक है, और जो अंदर प्रेशर लग रहा है यानी सबमरीन के अंदर, वो प्रेशर हमें कितना दे रखा है, द इंटीरियर ऑफ विच इज मेंटेन्ड एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि सपोज करते हैं ये हमारे पास अगर विंडो है, ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका इंटीरियर है, और इंटीरियर से जो प्रेशर लग रहा होगा वो लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, और बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो लग रहा है हमारे पास एब्सोल्यूट प्रेशर यानी कि टोटल प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पे नेट जो प्रेशर आएगा वो हम कैसे निकालेंगे, नेट प्रेशर हम निकालेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम गॉस प्रेशर भी बोलते हैं। ठीक है, तो गॉस प्रेशर क्योंकि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो इसलिए हम डायरेक्टली वही वैल्यू को यूज करेंगे और उससे आंसर निकालेंगे फोर्स का। तो क्योंकि हमें पता है गॉस प्रेशर कितना होगा, फोर्स अपॉन में एरिया, तो फोर्स आपकी कितनी हो जाएगी, गॉस प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। गॉस प्रेशर हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं 103 atm, इसको हम चेंज कर देंगे पास्कल में तो इनटू में हो जाएगा 10 की पावर 5, और एरिया भी हम निकाल चुके थे 0.04। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके आंसर निकालेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 4.12 इंटू में 10 की पावर 5 न्यूटन।